गुफ्तगू शुरू करूं उससे पहले ये बात, 20 पंचायत में से कितने पंचायत अध्यक्ष आए हैं? हाथ उठाइए। तो पंचायत अध्यक्ष, तो एक काम कीजिए, 20 कुर्सियां यहाँ लगाई जा रही हैं। अगर 2-4 गैर हाजिर होंगे तो वहां के सचिव आ जाएंगे। 20 पंचायत अध्यक्ष आगे आगे बैठिए। पंचायत अध्यक्ष सिर्फ पंचायत अध्यक्ष लोग आगे आ जाए। पंचायत अध्यक्ष लोग आगे आ जाए और पंचायत अध्यक्ष लोगों के हाथों में उनके पंचायत का जो बंडल है सबको पहुंचा दें, ताकि वो अपने मेंबरों में तकसीम कर दें। माला अर्पण में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी कुछ चेक कर लो। चलिए इधर उधर बढ़ा दीजिए, उधर बढ़ा दिए, उधर उत्तर बढ़ा दिए, उत्तर बढ़ा दिए। वो अपना पंचायत अध्यक्ष को देंगे। उधर उधर बढ़ा दो भाई, उधर बढ़ा दो, उधर बढ़ा दो, उधर बढ़ा दो, उधर बढ़ा दो, उधर बढ़ा दो। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोग आ गए। चलिए जो आप अपनी जगह पर है बैठिए। बैठिए 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 के बाद बैठिए। एक कुर्सी और दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए। चलिए तय कर लिया जाएगा। अब बहादुरगंज असेंबली तो नहीं, बहादुरगंज के प्रखंड लेवल के आज के कारकुनान के इजलास यानी कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष जनाबे मेरे मोहतरम मेरे मौज़्ज़म जनाबे मोहतरम मोइज साहब, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, यहाँ पर मौजूद आज के इस महफिल में हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मेरे सियासी मोहसिन और मुरब्बी जनाबे आफ्ताब अहमद इंजीनियर साहब, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाबे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, मेरे पार्टी के यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जनाबे भाई तौसीफ साहब, पार्टी की बिहार इकाई के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाबे भाई इश्तियाक अहमद साहब, पार्टी के जिला किशनगंज के यूथ प्रेसिडेंट जनाबे भाई मासूम रजा साहब, कोचाधामन से तशरीफ फरमा कोचाधामन मुखिया संघ के अध्यक्ष जनाबे जफर मोहम्मद असलम साहब, यहाँ पर मौजूद पार्टी के यूथ लीडर किशनगंज से जनाबे भाई शाहिद रब्बानी साहब, पड़ोसी पंचायत पड़ोसी प्रखंड दिघलबाग के बहुत ही एक्टिव प्रेसिडेंट जनाबे फरीद साहब, किशनगंज जिला एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी जनाबे भाई नूरुल इस्लाम साहब, ठाकुरगंज से तशरीफ फरमा बहुत ही जिम्मेदार सियासी कारकुन जनाबे भाई यूनुस साहब, मेरे रफीक जनाबे भाई सबी सरवर साहब, आज के इस प्रोग्राम को बहुत ही मजबूती के साथ कामयाब बनाने वाले मेरे रफ़का यूथ प्रेसिडेंट नगर जनाबे भाई जुम्मन साहब, जनाबे भाई इस्माइल साहब, फहीम भाई कोचाधामन से आकर इस इंतजाम और इंसराम में बड़ी जिम्मेदारी अदा करने वाले मेरे भाई रेहान साहब, अजीजी हाफिज जनाबे मसाहिब साहब, मेरे अच्छे दोस्त और जिला परिषद के जमाने से भाई की तरह साथ देने वाले भाई आदरणीय बाबुल सिन्हा जी, भाई शशि भूषण जी सोसाइटी से चले गए इस वक्त, और 20 पंचायत के कोने कोने से आए हुए पार्टी के प्रखंड पंचायत के अध्यक्ष जी, पंचायत के सचिव, महासचिव, पंचायत प्रवक्ता और पंचायत के सभी एक्टिव मेंबरान और दीगर हमारे रफ़का और पत्रकार बंधु, मुझे बेपनाह मुसरत और सादमानी का एहसास हो रहा है कि इस वक्त 4 बजा चाहते 3:30 हुआ चाहते हैं। और वाकईतन कार्यकर्ता के बारे में अभी एक रफीक ने कहा कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। भाई जनाबे आबिद साहब और जनाबे भाई हबीब साहब मेरे क्रांति के जमाने के तहरीक के साथी हैं, उनका नाम लेना भी मुझ पर वाजिब है कि कार्यकर्ता किसी भी कमेटी किसी भी जमात की रीढ़ की हड्डी हुआ करता है, और अगर रीढ़ की हड्डी में तवानाई हो तो इंसान अपने वजन से बैठे, इंसान अपने वजन से ज्यादा का वजन उठा सकता है। अगर रीढ़ की हड्डी इंसान की कमजोर हो तो इंसान अपने वजूद को भी लेकर नहीं चल सकता। आप तमाम तर कार्यकर्ता, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने
बहादुरगंज है, इतने लोग, मेरी उम्मीदों से ज्यादा हम लोगों ने सिर्फ ये खबर दी थी कि पार्टी के 11 रुकनी 15 रुकनी जो कमेटी है हमारी पंचायत की, उतने ही लोग आने चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20-30 यानी बहुत ज्यादा, 11-15 होते तो 300, लेकिन 500 की आबादी, उससे भी जायद। इस बात की दलील है कि न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता लोग जिम्मेदारी अदा करने के लिए आए हैं, बल्कि पूरे जोश और जज्बे के साथ आए हैं। मैं आपके इस जोश, आपके इस जज्बे, आपकी ये मोहब्बत, अल्लाह से दुआ करता हूं मेरे भाई, आज के दिन में माँ बीमार पड़ जाए तो आदमी को वक्त नहीं मिलता, नानी बीमार हो जाए तो आदमी को वक्त नहीं मिलता, रिश्तेदारों की मैयत हो जाए तो जिंदगी इतनी मसरूफ है कि आदमी को वक्त नहीं मिलता। लेकिन मेरे भाई, आज इतवार का दिन है, कहीं शादी है, कहीं किसी की पंचायती है, कहीं स्कूल के ओपनिंग का प्रोग्राम है, आपने तमाम तर प्रोग्राम को ताक पर रखकर, कुर्बानी देकर सवेरे से जो आए हैं, पूरे चट्टानी एकता के साथ बैठे हुए हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं मेरे भाई कि आपको किन अल्फाज से मुबारकबाद दूं। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, इन भाइयों ने जो हमारी मोहब्बत की है हमसे, हम पर जो एतमाद किया है, हम पर जो यकीन किया है, ए अल्लाह मुझे उन सियासी धोखेबाजों की तरह जो डुगडुगी बजाकर अपनी रोटी सेक कर चला जाता है, उसकी तरफ न बनाना, बल्कि मेरे खून का हर एक कतरा भी अगर बह जाए तो इन बुजुर्गों के अकीदत का हमको जवाब दे बनाना, ताकि इनके कुर्बानियों को हम जवाब दे सकें। मेरे भाई हमारे कई दोस्त हैं यहाँ पर, डॉक्टर सुहेब साहब हैं, अब्दुल कय्यूम साहब हैं, कोचा दामन के साथी हैं, नौशाद हैं, इनको हम आने भी हम कहते हैं कि अपने ताकत को बचाए रखिए, लेकिन जब परिणाम होता है तो परवाना वार चले आते हैं। मैं कहां से इसकी कोई कीमत मैदा नहीं कर सकता मेरे भाई। लोग पैसे खर्च करके, मैं समझता गाड़ियां भिजवा करके भी शायद इतने लोगों को नहीं बुला सकते हैं जितना आप लोगों ने छोटी सी खबर पर यहाँ आने की जहमत की है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, ईश्वर से विनती है कि ईश्वर हमारी और आपकी इस मौजूदगी को एक राजनीतिक पार्टी के समर्थन के तौर पर नहीं, बल्कि आजादी के 72 सालों तक सीमांचल के साथ जो हक मारी हुई है, उसके खिलाफ एक जंगी महाज तैयार करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये मुल्क आजाद हुए 72 साल हो गए। 72 साल की इस आजादी ने हमने वोट दिया सन 1952 में, 1947 में मुल्क आजाद हुआ, सन 1950 में हिंदुस्तान का आइन जो जमहूरी आइन था वह 26 जनवरी को नाफिज हुआ, और सन 1952 से हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शन का आगाज हुआ है। हमारे बाप और दादाओं ने भी वोट दिए, हमारे भाई और चचा ने भी वोट दिए, और कई मरहले में हमने भी वोट दिए। हमने वोट अब तक किस काम के लिए दिया है? हमने अब तक वोट दिया कि दिल्ली में हमको सरकार बनानी है। हमने अब तक वोट दिया कि दिल्ली की सरकार को बचानी है। हमने अब तक वोट दिया कि गठबंधन को जिताना है। हमने अब तक वोट दिया पटना की सरकार को जितानी है। और कभी कभी हमको नाराजगी हुई जब इमरजेंसी के जमाने में नौजवानों का बंधियाकरण हुआ, तो फिर हमारे लोगों ने कहा नहीं, गुस्से में हमें वोट देना है और दिल्ली की सरकार गिरानी है। गुजरात में जब माओ और बहनों की इज्जत लूटी गई, घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई, तो फिर हमने गुस्से में वोट दिया कि दिल्ली की हुकूमत गिरानी है। मेरे भाई, दिल पर हाथ रखो, कितनी बड़ी ताकत आपको जमहूरियत में दी है। गांधी और मौलाना आजाद के सपनों का ये हिंदुस्तान अब आपके हाथ में वो इख्तियार है कि दिल्ली में जिसको चाहे बैठा सकते हैं, दिल्ली के तख्त से जिसको चाहे उतार सकते हैं। तो खुदा की कसम, शायद आपके वोट में ये भी ताकत है कि अपने मसलों को भी हल करा सकते हैं, अपने बच्चों का भी हक ले सकते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा ये वोट अगर दिल्ली की हुकूमत बना सकता है तो ये वोट आपके सड़क और पुल पुलिया की तामीर भी करा सकता है। ये वोट अगर दिल्ली के तख्त से किसी को नीचे उतार सकता है तो वो बेईमान जो हमारी बिलखती हुई मां मर जाती है हॉस्पिटल में, दवा नहीं दे पाता है, ऐसे लोगों का गरेबान पकड़कर कुर्सी से उतार भी सकता है। और अब की बार हम लोगों ने यही तय किया है कि अब की बार का वोट हम दिल्ली की हुकूमत बनाने और बचाने के लिए भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले पानी में, सैलाब में हम अपने आप को खड़ा कर सकेंगे, तभी अपनी मां को बचा सकेंगे, तभी अपने बच्चों को बचा सकेंगे। इसलिए अब की बार हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे तो सीमांचल के हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे। सीमांचल का हक पहले होगा, फिर पटना और दिल्ली को हम देखेंगे। सीमांचल के वजूद की लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरे भाई के बूढ़े मेरे रिश्तेदार थे, मरते मरते कहे गए, उसका जुमला आज भी मेरे दिलों में बड़ा ताजा है। क्या कहा उसने कि बेटा मैं गुलाम था, हम लोग छोटे छोटे थे, उस वक्त कांग्रेस और कहीं मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आजादी के तराने गाते थे, गली गली में हम लोग घूमते थे। हम लोगों ने आजादी के जमाने
है, लेकिन बेटा गुलामी को कभी पसंद नहीं किया जाना चाहिए। एक जानवर को भी देखो, पिंजरे में सब कुछ मिल जाता है, वो जानवर आजादी चाहता है, पिंजरे के खुराक पर आराम से नहीं रहना चाहता है। वो इंसान कौन इंसान है जो गुलामी में जीना चाहे? गुलामी को कभी पसंद नहीं किया जा सकता बेटा। इन अंग्रेजों ने बड़े जुल्म हम पर ढाए हैं बेटा। हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी, उलमा ने जो शहादत दी, हिंदू मुस्लिम एकता में जो लड़ाई लड़कर इस मुल्क को आजाद किया बेटा, यकीनन वो अंग्रेज बड़े जालिम थे। हमने सपने देखे थे कि अंग्रेज भागेगा, देश अपना होगा, गद्दी पर अपने लोग बैठेंगे तो हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन बेटा पूरे हिंदुस्तान को हमने देखा है, जब अपने सीमांचल को देखता हूं तो दिल टूट कर रह जाता है कि आजादी के उस जालिम दौर में भी हम जितने खुशहाल थे, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा खुशहाल हम थे। दूसरों के घर इलाके का मजदूर मेरे घर में आकर काम करता था, दूसरे का मजदूर आकर मेरी जूतियां सीधी करता था, मेरे बदन में मालिश करता था, मेरे खेत के कीचड़ और गर्मी में जलता था। लेकिन बेटा आजादी के 72 सालों में मेरा बेटा आज पंजाब में जाकर जल रहा है, कोई हरियाणा में सड़ रहा है, मासूम बच्चा दिल्ली के होटल में पोछा मार रहा है। बेटा शायद मैं समझता हूं कि वो अंग्रेज जालिम भी अगर आज हो जाते तो मेरी बस्तियां स्कूल से खाली नहीं रहती। वो अंग्रेज भी अगर रह जाते तो मेरी माँ और बहन और बेटी दवा के बगैर नहीं मरती। लगता है बेटा अंग्रेजों से तो हम लोगों ने मुल्क को आजाद करा लिया है, लेकिन इन देसी अंग्रेजों ने, जिन लोगों ने सीमांचल की हकमारी की है, उनके खिलाफ तुम लोगों को उठना पड़ेगा। इनके खिलाफ जब तक नहीं लड़ोगे अपने नस्लों के इंसाफ की लड़ाई नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमने दूसरी पार्टियों के टिकट को हमने लात मार दी। मामूली बात नहीं है, वार्ड इलेक्शन आदमी लड़ता है तो एक भाई अगर पहले से मेंबर है, दूसरा भाई नॉमिनेशन करता है, कहता है कि बिरादरी में टूट पैदा मत करो, अपने भाई को जीतने दो, तो वो कहता है मैं ही जीत रहा हूं। जब वोट की गिनती होती है, उसकी बीवी और उसके अलावा दूसरे का उसको वोट भी नहीं मिलता है, जिसको 2 वोट भी नहीं मिलता वो बैठने के तैयार नहीं होता। अस्तोलीमान बैठ भी जाता है और 57,000 वोट आता है। ये किस बात की कुर्बानी थी? ये कुर्बानी आपको नजर आई होगी, लेकिन दूसरी कुर्बानी आपको नजर आई। दूसरी कुर्बानी क्या थी अस्तोलीमान की? अस्तोलीमान को यकीन दिलाया गया था, जदयू को कोई नहीं मिल रहा था लड़ने के लिए। मुझे दबाव था लोगों का कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूं। 2012 में मैंने लालू जी से कहा था कि बड़ा दबाव है मेरे लोगों का, मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूं। लालू जी ने कहा था कि अख्तर सब कोई तुम्हारे बारे में बोलता है कि तुम्हारी छवि ऐसी है कि तुम पार्लियामेंट जीत जाओगे, लेकिन कांग्रेस हमें टिकट नहीं देगी तुम्हारे हिस्से में। 2014 में भी मैं इलेक्शन लेने के लिए बहुत तैयार नहीं था। यही सोनिया अपना लाल दुपट्टा लेकर यहाँ आई थी अलीगढ़ के मामले में धोखा देने के लिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी वहां आए थे, मैं एमएलए था। मैं जब हेलीकॉप्टर में उसको छोड़ने के लिए गया तो पब्लिकली वहां पर कह दिया गया, सजल भाई अभी आए हुए थे स्कूल के प्रोग्राम में, गवाही पूछ लिया उसने हिंदुस्तान को बड़ी सी खबर बना दी थी। और क्या कहा था चीफ मिनिस्टर ने, अख्तर साहब आप क्यों नहीं आते, हमने आपकी वजह से टिकट का फैसला रोक कर रखा है, आप आइए टिकट दीजिए और मेरे पार्टी से इलेक्शन लड़िए। मेरे लोगों ने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैंने भारी दिल से भी तैयार हो गया। लेकिन जब मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ के कुछ दलालों ने, जिनकी दलाली अख्तुल-ईमान के आने से बंद हो गई थी, ऐसे लोगों ने भी कुछ कानाफूसी की और फिर बीजेपी और जदयू का जो पुराना रिश्ता था, कभी कभी आपने गांव में देखा है कि तलाक के बाद भी नाजायज रिश्ता बीवी से बना रहता है बहुत लोगों का। यही मामला हुआ था, बीजेपी और जदयू में तलाक हो गई थी, लेकिन उनका रिश्ता बाकी था अंदर अंदर। जब मुझे पता चला कि इन नापाक लोगों के रिश्ते अब भी बाकी है, निकाह किसी से, वफा किसी से, टिकट हमको दे रहा है, जिताना किसी को चाहता है, तो हमने उसके टिकट में दाग मार दी। क्या था, मैं अगर इलेक्शन हार भी जाता तो यही आदो पैमा मेरे साथ था। क्या था आदो पैमा कि अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन आप हार भी जाएंगे तो आप एमएलसी बनाकर मिनिस्टर बनाए जाएंगे। अख्तुल-ईमान चूंकि सियासत में कमाने के लिए नहीं आया है, इसीलिए उसने मिनिस्ट्री की कुर्सी को भी लात मारने का काम किया। आज भी यकीन दिलाता हूं, अपने खुदा को गवाह रखता हूं और आपको भी गवाह रखता हूं, खुदामंदा अगर अख्तुल-ईमान हलाल मिर्च के लिए मुंह खुले, उसके हाथ उठे, उनके हाथ को लूले कर दो, उसकी जबान को बंद कर दो, अख्तुल-ईमान किसी में भलाई है। मैं आज भी निकला करता हूं। मेरे भाइयों, आज हमारी ये दुर्गत है, इन 72 सालों में स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, हॉस्पिटल नहीं खुले, नदियों में अभी तक सड़कें पुल नहीं बन पाए। किसने किया हमारा ये हाल?
हमने ये किया कि हमारा नेता कहां पैदा हुआ, हमारा नेता कहीं लालू के आंगन में पैदा हुआ, हमारा नेता कहां पैदा हुआ, नीतीश के आंगन में पैदा हुआ, हमारा नेता कहां हुआ, सोनिया की बस्ती में पैदा हुआ। जो नेता जहां पैदा हुआ वही का वो वफादार बन गया। हमने वोट दिया था अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन एक टिकट के खातिर हमारा नेता गुलाम बन गया, हमारी आवाज नहीं उठा सका। इसलिए आज यही हिंदुस्तान है। हमें पूछते हैं लोग, एक आदमी जीत कर क्या करेगा? अख्तर मान तो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन पार्टी बड़ी गड़बड़ है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि पार्टी कैसी गड़बड़ है, किस पार्टी ने? अभी अजीजी जनाब एडवोकेट आदिल हसन आपको कह रहे थे कि पूरा जिस्म दाग से हमारी छलनी है, कहां जख्म नहीं दिया गया। बाबरी मस्जिद में ताला लगने का मामला हो, ताला तोड़ने का मामला हो, बाबरी मस्जिद को टूटते हुए रक्त से इबलीसी की तरह तमाशा करते हुए देखा गया हो, गद्दी पर गाफिल हुक्मरान पटने दिल्ली में बैठकर देखा गया हो, भागलपुर में हमारे नौजवानों के सीनों पर गोभी की खेती की गई हो, टाटा जैसे काले कानून में हमारे नौजवानों को जेल की सलाखों में डाला गया हो, बंबई में फसाद करके हमारे नौजवानों को मारा गया हो, मुरादाबाद की ईदगाह में गोलियां चलाई गई हो, भागलपुर के अलावा मेरठ के मलियाना और हाशिमपुरा के लोगों को उठाकर हंडर नदी के किनारे खड़े कर उनके सीने में गोलियां चलाई गई हो। ये सारे कारनामे किनके हैं? जरा आपको होश में आना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा माजी को। माजी को याद किए बगैर दादा जिंदा नहीं है, लेकिन दादा का नाम कर्मचारी के पास बताना होगा। दादा का नाम नहीं बताओगे तो खाता में नाम भी नहीं चल पाएगा। माजी के किस्से को याद रखना पड़ेगा, माजी के किस्से को याद रखो। किसने ये जुल्म हमको दिए? लोग कहता है पार्टी, कौन सी पार्टी, कौन सी पार्टी? अरे वो जमाना गुलामी का जमाना था, लोग खानदानों पर भरोसा करता था। पहले लोग खानदान खरीदने के लिए मैन के तौर पर पैसा देता था, वकील को अंदर अंदर खानदान खरीदता था। ए आमको मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं कि खानदानी हम लोग कांग्रेसी है, अभी बोल रहे थे हमारे मोहित साहब सदारत कर लेते हुए, खानदानी कांग्रेसी कैसे है? मेरे पास पूरा उसके खानदान का कागज पत्र है। उस बेचारे को अपने खानदान का भी पता नहीं होता। जो बच्चा बचपन में यतीम हो जाता है, बाप का साया उड़ जाता है, वो अपने खानदान की तारीख से महरूम हो जाता है, क्योंकि होश संभालता बाप किस्सा सुनाता तब न। ये कांग्रेस के यतीम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की पैदाइश तो 1885 में हुई मेरे भाई। आपका खानदान अगर 1885 से चलता है तो यकीन है कि आप खानदानी कांग्रेसी हैं। वरना अगर आदम की औलाद है तो आपके खानदान की पैदाइश सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हम आदम के बच्चे हो सकते हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं बन सकते। ये तो बताओ नौजवानों, लोग आज भी कहते हैं पार्टी की बुनियाद पर। पार्टी क्या है? पार्टी की हैसियत एक सवारी की है और नेता सवार है। किसको देखोगे? सवारी को देखोगे या सवार को? सवारी को देखोगे तो बड़ा नुकसान होगा। हाथी पर चलकर मैं अक्सर मिसाल देता हूं आमियाना तौर पर, ताकि हमारे लोग समझ सके, ताकि हमारा वर्कर, आज ये ट्रेनिंग सेंटर है आपका, हमारे यहां लोगों की बड़ी खराबी है। 3 किस्म के लोग पंचायती में बैठते हैं। कौन? एक होता है तरफदार, नेताजी किस्म के लोग, वोट के लालची लोग, दौलत के लालची लोग, खानदान के तरफदार लोग, जमीन फरोश लोग। अमीन की नापी हो गई है फिर भी 10 करी झुका के करेगा। वो होता है किसी का पैसा लेकर मुर्गा खाने वाला, वो होता है तरफदार। एक बड़ी आबादी होती है, वो कहती है कि किसी का बोल के हम कहां दुश्मन हो जाएंगे, वो होता है गैर जानिबदार। और एक आदमी वो होता है, वो सोचता है कि पार्टी में मेरी बात रहे व न रहे, मैं तो हक ही बोलूंगा। उस वफादार कुत्ते को हम कहते हैं कि बदतरीन जानवर है, लेकिन उसमें वफा की बू है। वो क्या है? लोमड़ी आए मुकाबला नहीं कर पाए, शेर आए मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन कुत्ता खामोश नहीं रहेगा, वह आवाज लगाएगा। ये वफादारी की दलील है मेरे भाई। तो 3 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं तरफदार, एक होते हैं गैर जानिबदार, और एक लोग होते हैं हक के तरफदार के हक बात को बोलेगा। कौन लोग है? 3 लोग। अभी 3 गिनती होती है मर्दमशुमारी में। पहले गिनती होती थी मर्द की और औरत की। आजकल सुना है, होटल देख लीजिएगा, उसमें स्त्री पुरुष और अन्न। अन्न में कौन लोग? वही क्या वगैरह वगैरह नहीं, वो कौन लोग? वो हिजरे लोग। वो औरत भी नहीं, मर्द भी नहीं। तो MIM मर्द की पार्टी है, हिजरों की पार्टी नहीं है। जालिम को जालिम कहती है। और तो कौन बोलेगा? MIM का आदमी चुप रहेगा कहीं? एक अवैसी तरह है, कभी परवाह नहीं किया मेरा साथ कौन देगा। मर्द है, शेर की तरह बोलता है। वही पार्टी जब तलाक बिल की पेशी हुई थी, उस पार्टी ने क्या किया? हम समझते हैं कि हमारे मरहूम MP, जिंदगी में बाप बेटे में इख्तलाफ हो सकता है,
शौहर बीवी में, भाई भाई में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं जमाने तालिब इल्मी का जमाना था, अगर किसी के इलेक्शन में पहली बार अगर हम लोगों ने काम किया था, बीए में पढ़ते थे, तो मर्दानावार मौलाना के इलेक्शन में सिर छाप में हम लोगों ने काम किया था। हमने सियासत उनसे सीखी है। वो एक आलिम दीन, मोतबर आलिम दीन थे। परसों एक लड़का हमको मिला था इधर और बोला था कि जिंदगी में तो आप उसको ऐसा वैसा कहते। मैंने कहा कि सुनो जरा सा, अल्लाह के रसूल के सहाबा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दर्जनों मसाइल पर एक दूसरे से इख्तलाफ करते थे, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन बने तो उसके हुक्म के अताअत करने लगे। जरा इख्तलाफ को समझो, इख्तलाफ को नहीं समझोगे तो गुलाम बन जाओगे। मैं कह रहा हूं, प्यारे आका ने क्या कहा, मरने के बाद उनके औसाफ बयान करो। मेरे भाई, मैं समझता हूं कि उस बुजुर्ग आलिम दीन 4 बार वो इलेक्शन हारे थे, शेर साहब से हार गए थे, घड़ी साहब से हार गए थे, साइकिल साहब से हार गए थे, हाथ साहब से हार गए थे मेरे भाई, लेकिन उसको उतना गम नहीं था। गम था तो किस बात का गम था, जब उनसे कोई पूछता था कि आलिम दीन होकर तलाक के मामले में क्यों नहीं बोले, तो बेचारे का चेहरा उदास हो जाता था। अल्लाह उसे गरीक रहमत करे। उसको गलत था, वो आदमी गलत होता था, छुपा था। क्या बोला, मैं बोलना चाह रहा था ये बिल औरतों के हुकूक के खिलाफ, ये बिल शरीयत के खिलाफ, ये बिल दस्तूर के खिलाफ था, लेकिन मेरी पार्टी ने बोलने की इजाजत नहीं दी। आईन के खिलाफ भी जो काम हो, उस पार्टी ने उसको बोलने की इजाजत नहीं दी। और वही असदुद्दीन अवैसी के ललकार थी तलाक के मामले में कि असदुद्दीन अवैसी ने जब ललकारा तो वही पार्टी जिसने हमारे आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी थी, मेरे एक लीडर ने पार्लियामेंट का नक्शा बदल दिया कि रंजीता रंजन को सूर्य निसा सूर्य बकरा डाटा कर बात कर जानी थी। और कहते हुए एक आदमी क्या करता है, ये तो एक आदमी क्या करता है, अरे एक ही आदमी, एक ही जात तो है, पूरी कायनात का खालिक है, और एक ही इब्राहिम ने हक की सदा लगाई, बाप ने भी बात नहीं मानी, तो इब्राहिम की सदा चलती है। 2 और 2 को 4 कहने वाला अगर एक हो, 2 और 2 5 कहने वाला 99 हो, तो एक की बात सच्ची होती है और अच्छा इंसान सच्चों का साथ देता है। लोग कहता है पार्टी पर, तो मैं कहता हूं कि देखो, पानी पीने की जरूरत है, प्यास किसको, मुझको प्यास है। अगर हमको प्यास लगे और कोई तालाब का कीचड़ वाला पानी लाकर सोने के गिलास में दे दे, और कोई मिट्टी के कुल्हड़ में साफ पानी लेकर दे, चमार भाई के कुएं का साफ पानी हमको मिट्टी में लाके दे, और मियां साहब के पेटार वाले पानी को कोई सोने के गिलास में दे, किसको पियोगे? कहोगे नहीं, मियां साहब का तालाब वो है, कुआं है, पेटार हुआ तो क्या हुआ, सोने का गिलास तो है, हम उसी में पिएंगे। तो पेटार वाला गंदा पानी पियोगे तो हॉस्पिटल में जाके पानी चढ़ाओगे, चमार भाई के कुल्हड़ का साफ पानी पी लोगे तो प्यास बुझाओगे। प्यास बुझाना है तो जाति पाती नहीं देखनी है। अख्तर ईमान की पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन वह गरीब के कुल्हड़ का साफ पानी है, किसी दौलतमंद के सोने के गिलास का गंदा पानी नहीं है। एक मिसाल और समझ लो, अक्सर मदाहन में भी कहता हूं कि अगर हाथी पर चढ़कर एक विकलांग लाया, पोलियो वाला, जिनके हाथ में शेरवानी पहनने की कुवत भी नहीं, मेहमान पकड़ के ले जाए तब भी पांव नहीं उठा सके, ब्लू चश्मा अपने आंखों के अंधेपन को छुपाने के लिए पहन ले वो, और एक बैलगाड़ी पर बैठकर सही सालिम ईमानदार कमाने वाला कौवा मजबूत हुआ है, बेटी किसको देनी चाहिए? कहिएगा कि नहीं, बस्ती में किसी के यहां नहीं आया हाथी, मेरे दरवाजे पर आया हाथी। अरे बेटी है, कहीं तो निकाह होना ही है, हाथी तो दरवाजा रोज रोज आता है। तो अगर उस लंगड़े लूहे को बेटी दे दोगे हाथी की बुनियाद पर, बेटी उम्र भर रोएगी कि मेरे बाप ने दरवाजे पर एक दिन हाथी देखा, मेरे उम्र भर का जीवन साथी नहीं देखा। अब तक हमने वही हाथी देखा, वही बड़ा हाथी दिल्ली से चलकर आया। लोग बोलता हैदराबाद से क्यों आया, हैदराबाद से क्यों आया अवैसी साहब, अवैसी साहब से ठिका ठिका के मुसलमानों के बीच में क्यों लड़ाता है? तो मैं कहता हूं उस भाई को पूछो कि कभी तुमने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी तुम्हारे किसान से लड़ने क्यों नहीं आई, क्यों रायबरेली से लड़ती है? हैदराबाद जितनी दूरी पर है, तो ये बताओ कि सोनिया गांधी कठलवाड़ी में पैदा हुई थी क्या? अगर पूरे हिंदुस्तान की पार्टी ये है तो हिंदुस्तान में कोई कहीं से लड़ता है। ये बोलते हो कि अच्छा हैदराबाद ठिका ठिका के मुसलमानों के दरमियान में क्यों लड़ता है? तो रामविलास पासवान को कभी पूछे कि वह समस्तीपुर हाजीपुर में पासवानों की बस्ती में क्यों लड़ाता है? कभी लालू प्रसाद को भूले कि वो सिर्फ मधेपुरा में और छपरा में क्यों लड़ता है? तुम्हारे किशनगंज में और कोडरफन में लड़ने के लिए क्यों नहीं आता है? यकीन जानो, जिनको जिससे मोहब्बत होती है, मेरी माँ
कांटे की झाड़ी में उलझी पड़ी है, कहीं मखमल वाला रास्ता होगा जो दुश्मनों के घर में जाता है, कांटेदार रास्ते में जाऊंगा, इसलिए कि मेरी माँ इसी रास्ते में गिरी पड़ी है। सुलेमान ने कांटों के रास्ते को कबूल किया है, इसलिए कि सीमांचल के मसले का हल इन्हीं सलाखों में, इन्हीं कंकरी रास्ते में है। और असदुद्दीन अवैसी बड़ा खराब हो गया। यकीन जानो मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, मेरे दलित भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों, मैं जिस तरह से एक ईश्वर पर विश्वास करता हूं, ठीक उसी तरह से मैं एक इंसान पर विश्वास करता हूं। हम सब माँ बाप एक ही है, वो आदम के संतान है हम सब। अगर मैं चमारटोली में पैदा होता तो अस्तुलिमान रामू नाम का जूता सीने वाला एक मजदूर बन सकता था। मैं अपने चमार भाई से भी नफरत नहीं करता हूं। मैं करम का पुजारी हूं। चमार सच्चा बोलेगा, मैं गले में रहूंगा। मियाँ का बेटा शराब पिएगा, गर्दन पर हाथ देकर मैं महफिल से निकाल दूंगा। मैं यकीन क्या करेगा एक आदमी ने अगर क्या किया तो उनसे पूछो कि जो बहुत लोगों के साथ जीत के गया था वो क्या 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 है। जो बहुत लोगों के साथ जीत के गया उसका एक काम तो बताओ। अफरादी पर कौन बोला, अखलाक पर कौन बोला, सीमांचल के सैलाब की तबाही पर कौन बोला, धारा 371 पर कौन बोला, तलाक के मामले को बैकफुट पर पार्टी में कौन लाके दिया। वही एक आदमी जो बहुतों के साथ जाता है वो बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बोल पाया? इसलिए कि वो टिकट का गुलाम था, आपके मसाइल का तर्जुमान नहीं बन सकता। आज भी है लोग, मौलाना मरूम बेचारे चले गए, आज भी तो पार्टी में लोग हैं, क्यों नहीं बोल पाए? मौलाना शरीफ आदमी थे, दूसरे लोगों ने कूदना था, नहीं बोल पाए, इसलिए कि वो टिकट का गुलाम था। अवैसी ने 2015 के 16 अगस्त में आपके किशनगंज के रूही धासा मैदान में कहा था मुल्क 1947 में आजाद हो गया। लेकिन सीमांचल के मेरे भाइयों, मैं मुल्क की आजादी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इन मक्कार पार्टियों ने आपको सियासी तौर पर मुल्क के अंदर गुलाम बना के रखा है। अगर अख्तुल-ईमान तैयार हुए तो मैं अपनी पार्टी को यहां इसलिए लाऊंगा कि इन सियासी पार्टी की गुलामी से इस इलाके के लोगों को निजात मिले। हमारी लड़ाई इसी बात की लड़ाई। फिर एक बात तो बोलो, एक बात बोलो, मैं पूछता हूं, एक बच्चे को बताओ कि घर कहां सताल, पूछोगे सताल का कौन है, वहां का वार्ड काउंसिलर बला फला का नाम, पुराना वार्ड काउंसिलर कौन, फला का नाम, चेयरमैन कौन है, बोले फला, स्कूल कौन सा है, हाई स्कूल को सब पूछे फटफट। उस बच्चे को पूछो कि तुम्हारे बाप का नाम क्या, वो बच्चा नहीं बोलेगा। क्या ख्याल होगा आपके दिल में? चाहे तो इसका बाप बहुत बदनाम होगा जिसका नाम लेते हुए शर्माता है, या फिर बाप बहुत गरीब होगा, बहुत ही बदनाम होगा जिसका नाम ये नहीं लेता है। मेरे भाई मैं बताऊं कि इसी मुल्क में दलित लोग कांग्रेस को वोट देते थे कि नहीं? ये पासवान, ये हमारे अदर महादलित, लेकिन क्या हुआ? 5% पासवान है बिहार में। पासवान का लीडर कौन है बताओ? रामविलास। खाना नहीं खाए तो इसका मतलब थोड़ी की आवाज इतनी दब जाएगी। कौन है पासवान का लीडर? रामविलास पासवान। 12% यादव है, उसका लीडर कौन है? 4%, 5% कोयरी कुर्मी है बिहार में, कौन है उसका लीडर? 17% अकलियत के लोग हैं, कौन है उसका लीडर? 5% का लीडर जन्म ले लेगा, 4% वाला राज करेगा, और 17% वाला झालमुड़ी बेचेगा। 17% की लीडरी हमको चाहिए, और सीमांचल के हिंदू मुस्लिम देश को हमें सीमांचल का हिस्सा चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुस्लिम लीडरशिप, सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है, और बिहार की आबादी 10 लाख की, सिर्फ 10 करोड़ की। 10 करोड़ में 1 करोड़ 10 लाख हम हैं, यानी 10वां हिस्सा बिहार में है। अगर वहां 10 रुपए बटेगा तो सीमांचल में 1 रुपए लाऊंगा। यही लड़ाई लड़ने के लिए हम आए। आज बोलो क्या है? पीएमसीएच का पटने में, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटने में, एम्स का ब्रांच पटने में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक विज्ञान कहा पटने में, जो मेडिकल कॉलेज भी बन गया है आयुर्विज्ञान। तो 4 मेडिकल कॉलेज पटने में, और हमारे किशनगंज में 400 किलोमीटर की दूरी पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। पटने से 70 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज, 60 किलोमीटर की दूरी पर छपरा में मेडिकल कॉलेज, 90 किलोमीटर की दूरी पर गया में मेडिकल कॉलेज। हम 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम कुत्तों को दवा पिलाओगे और मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारोगे। अब नहीं चलेगा। जिन्होंने कुत्तों को दवा पिलाई है उनको कुत्तों की बराबरी में शामिल करना है, तो आपको अपना बाजू संभालना पड़ेगा, आस्तीन समेटनी पड़ेगी। गर्दन झुकाकर जीने वाले अब हम नहीं हैं। गर्दन झुकाकर जो जीता है वो गुलाम जीता है, गर्दन कटा के जो जीता है वो ताज सर पर रखता है। अब हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार हुए।
हम भीख मांगने खड़े नहीं हुए, हम अपना हक मांगना चाहते हैं और हक के लिए कुर्बानी चाहिए। औलाद चाहे औरत तो दर्द सहना पड़ेगा। किसान खेतों में फसल उगाता है तो जमीन का सीना चीरना पड़ेगा। सोना अगर रानी के कान में जेवर बनने के लिए तड़पे तो उसे आग में जलना पड़ेगा। सोने को आग में जले बगैर जेवर बनते हुए किसी ने देखा है। सीमांचल के लोगों, दुनिया में बगैर लड़े हुए आज तक किसी को हक नहीं मिला। कहां कब समझ गुज्जर का नाम सुना आपने? वो गुज्जर राजस्थान के कितने लड़े? पटेलों का नाम सुना आपने? गुजरात में लड़े की नहीं लड़े? वो जाट सेहतमंद दौलतमंद जाट और हरियाणा में लड़े की नहीं लड़ रहे? मेरे भाई, वो सब लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये समझते हैं कि बस दुआओं से तकदीर बदल जाएगी। यकीन जानो, अगर सिर्फ प्रार्थना से देश आजाद हो जाता तो गांधी और मौलाना आजाद दोनों बड़े धर्मगुरु थे। कोई पंडित बैठ जाता पंडित बनकर गांधी जी मंदिर में, मौलाना आजाद जामे मस्जिद में, दुआओं से मुल्क आजाद हो जाता। लेकिन नहीं, गांधी को भी डंडे खाने पड़े, मौलाना आजाद को भी जेल जाना पड़ा। उससे पहले देखो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जंगे बदर जंगे वहद लड़नी पड़ी और जंगे वहद में दंदान शहीद करने पड़े। बगैर लड़ाई की जब पीरों को पैगंबरों को कामयाबी नहीं मिली है तो सीमांचल के लोगों हमको कैसे मिलेगी? इसलिए आइए आप और हम ये अहद कीजिए कि हम अब की बार अपना वोट डालेंगे, लेकिन अपने नस्लों की हिफाजत के लिए डालेंगे, अपने हुकूक के लिए डालेंगे। हम बिहार की तरक्की चाहते हैं। ये दुल्हन कितनी भी खूबसूरत हो और लंगड़ी हो तो वो खूबसूरत नहीं कहलाएगी, लंगड़ी दुल्हन कहलाएगी। बिहार की तरक्की सीमांचल के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन आज टैक्स के पैसे से ये मोदी गुजरात को संभाल रहा है, हिंदुत्व के नारे लगा रहा है, हिंदू मुसलमानों को बंटवारा करा रहा है, दस्तरखान के नाम पर लड़ाई लड़ा रहा है, राम मंदिर के झगड़े करवा रहा है। कोई भी सच्चा हिंदू होगा, कोई भी धर्म से नफरत करने को नहीं सिखाता है। सब धर्म का एक उसूल है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्मों का आदर करो, और दूसरे के धर्मों का जो आदर नहीं कर सकता वो सच्चा हिंदू नहीं हो सकता, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। नीतीश कुमार, इंसाफ के साथ तरक्की, इंसाफ के साथ तरक्की का नारा तुमने दिया, क्या धोखा तुमने दिया? कल तक तुमने कहा था, मैंने तो लात मार दिया था तुम्हारे अंदर के रिश्ते को देखकर कि छुप छुप कर अपने पुराने प्रेमी से मिलता रहता है, ये इसके चाल चलन अच्छे नहीं है। लेकिन जब ऐलानिया तो पर तलाक देकर के काजी से कागज लेके आ गया तो लालू कांग्रेस सबको उसके साथ हो गया और आप लोग भी साथ हो गए। क्या हो गए? गठबंधन को साथ देना है, गठबंधन को साथ। अब तो नहीं मतलब लोग अच्छा थे गया, लेकिन ब्याह मुझे बड़ा मुश्किल हो जाए, बोरो गोश्त मिलवे नहीं। गठबंधन को जिताना जरूरी है। गठबंधन को जिताया आपने, कहा है ये गठबंधन? इस गठबंधन को आपने जिताया था अपनी हिफाजत के लिए। इस गठबंधन को तलवार दिया था सिपाही की ऐसे से, और ये गठबंधन डाकू निकला जिसको तलवार दिया था बीजेपी से लड़ने के लिए, वो तलवार लेकर बीजेपी को दिया है आपकी गर्दन कटवाने के लिए। इसलिए गठबंधन के बाजू को भी तोड़ देना है, इसलिए आपकी बात फरेब में नहीं पड़ना है। और मेरे भाई, ये तो बताओ, आपके दुश्मन के घर 5 बेटा पैदा हो गया, अब 12 बरस बाद एक बेटा आपके गोद में पैदा हुआ, इस खौफ से कि उसका 5 बेटा, 5 लाठी, मेरा एक बच्चा क्या करेगा? अपने बच्चे का गला दाब दोगे? नहीं, बल्कि ये करोगे कि बच्चे को कराटे सिखाए, काजू भी खिलाए, किशमिश भी पिलाए और अच्छे पहलवान से इसकी तरबियत भी करे, ताकि उस 5 का मुकाबला मेरा एक बेटा कर सके। मेरे भाई, आज 80 वर्षों के बाद आपके गोद में जन्म लिया है, इसलिए आप मत घबराइए। अल्लाह का शुक्र है ये बेटा चांद की तरफ खूबसूरत भी है, और जब खड़ा होता है तो पार्लियामेंट में सब कोई बोना हो जाता है, बोना उसके सामने कोई नजर नहीं आता। जब सुनते हो टीवी में बहस में, मेरे हिंदू मुस्लिम सब भाइयों, दिल चौड़ा होता है कि नहीं? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं? अगर उसकी तकरीरों से गर्दन ऊंची होती है, यकीन जानो बिहार के इस बेटे को भी अगर आपने इजाजत दी तो बिहार के कमजोर इंसानों को भी ताकत बख्शेगा और आपकी गर्दन को ऊंची करवाने की कोशिश करेगा। इसलिए आओ, अपने सफों में नेता पैदा करो। वोट हमारा है, नेता हमारा होगा। हम किसी के गुलाम नहीं है कि किसी के टिकट के बुनियाद पर गुलाम नहीं। एक बात आखिर में कह जाता हूं कि देखो, अभी गांव में बहुत सारा लोग बोलेगा, अभी तो कोई मैं तो इंसान, लेकिन जो अपना आंधी उठ में नहीं मिया उखना दगबन तुम सारी लाने में बाकी थोड़े रखे वाला और आगे, तो उनको कह दीजिए कि एमआईएम का आदमी दरख्त का टूटा हुआ पत्ता नहीं है, न धूल है जो हवाई से उड़ा ले जाएगी। एमआईएम में जब मिंबर बनता है उसकी आवाज बदल जाती है, और एमआईएम का लोग
ईंट और पत्थर की तरह है, और ईंट और पत्थर नहीं बल्कि आज हमने दीवार खड़ी कर दी है। पूरे प्रखंड में जितनी चट्टानी एकता के साथ नौजवानों की ताकत खड़ी है, तो अब हवा के रुख का इंतजार नहीं बल्कि गलत हवा को टकरा कर वापस कर देने की ताकत हमने पैदा कर दी। नौजवानों का तबका सऊदिया से कहता है एमएलए साहब को अच्छे इलेक्शन में पिछला साल छुट्टी नहीं जाई, इलेक्शन दे स्वादस्ती मी शादी डेट नहीं जाई, मी कसम घर को जी भा दो कि मैं शादी डेटो लूंगा तो इलेक्शन में मैं पिछला साल वोट नहीं हो सही। अभी गए थे हम लोग लुधियाना, दिल्ली, वहां के नौजवानों को जो जोश देखा, उन नौजवानों ने देखा अपने गांव की बेबसी को भी देखा, उधर की तरक्की को भी देखा। पंजाब के खेतों में पानी बैठते हुए फ्री के पैसे, फ्री के पानी देखे उसने। पंजाब के खेतों में फसल खरीदते हुए सरकारी मोल पर उसने देखा। अपने बाप को 1700 रुपया धान की जगह पर 1200 रुपया धान बेचते हुए भी देखा। वो नौजवान आज कहता है कि जे है जो मुझे तुम्हारा तो बात मानो में, लेकिन बुढ़ाला में अच्छा बड़ा आगू पीछू करो, बोले खानदानी कांग्रेस, बोले चुपचाप मानो रो नहीं मचाने बोले चाय पियो तो लगी खेतर पैसा और हंचार पैसा, बात नहीं मान ले बात तो पैसा धरता पी तय के लिए बुढ़ा लट्टी कर दूंगा। मेरे भाई अब की बार उन नौजवानों ने भी कस्में खा ली हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक इनकलाब बहुत देर से इंतजार कर रहा था, हम उस इनकलाब को लाने के लिए आज तैयार हैं। और यकीन जानिए बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई साहिब जबान जीते, दोगला जीते, मुनाफिक जीते, चुप रहने वाला गोंगा जीते, लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस नहीं चाहेगी कि कोई अहले जबान जीते। अब कहिएगा ये क्यों, वो तो गुजरात के कातिल, ये भी क्यों नहीं चाहेगी, ये तो बड़ा संविधान का रक्षक। तो मैंने बताया वो सारे काम किनके थे, वो इसलिए वो शरीफ लोगों को, गोबद गोंगे लोगों को पसंद करता है। ये बेचारा टिकट लाके देता है, कहाड़िया कहा पालकी ढोके लाके देता है, मजदूरी कभी नहीं मांगता है। अख्तुल ईमान तो कहाल नहीं बनेगा बल्कि वो हिस्सेदार बनने की बात करता है। इसको रोकने का काम करो। क्यों? जादव भाई 12% है, कोई वोट नहीं देगा तो लालू के 2-4 बच्चे जीत ही जाएंगे, कोई वोट नहीं देगा तो पासवानों का 2-3 नेता जीत ही जाएगा। लेकिन बताइए मुस्लिम अक़लियत ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस के नेता कहां से जीत पाएगा। इसलिए वो इस फिक्र में है कि कोई भी अख्तुल ईमान जैसा आदमी नहीं जीते, वरना मेरे गुलामों को जगा देगा। मेरा बहुत सब लोग कहता है अच्छा एकटा जीतेंगे कि प्रधानमंत्री बने गए हैं, ये फिर की करेंगे। तो वही मैं बता दूं एक आखिरी बात कि पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में 2 आदमी मायावती बहन का जीत कराया। जब सरकार के लिए कम पड़े लोग तो कहा कि साथ दो, कहा कि मैं साथ दूंगा तो तुम क्या दोगे, मिनिस्टर बन जाता, नहीं मिनिस्टर नहीं बनूंगा। मेरे दलित भाइयों पर जो पिछले 15 सालों से मुकदमात हुए हैं, सारे मुकदमात वापस लो। पार्टी ने बाप बाप करके कहा सारे मुकदमात वापस, हमारा साथ दो। और अखबारों ने क्या लिखा कि 2 की जगह पर 20-20 पार्टी में जीत जाता, एक मुकदमा वापस नहीं करवा सकता। अख्तुल ईमान जब पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो बीजेपी, आरएसएस, फिरका परस्तों, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो हुकूमत बनेगी अख्तुल ईमान उसका साथ देगा। और क्या कहेगा, बंधुआ मजदूर नहीं कि पेश की 10 टका में काम करना ही पड़ेगा चाहे 100 टका मजदूरी हो जाए, बल्कि ये कहेगा एक हाथ लो दूसरे हाथ में दो, मेरे अलीगढ़ का पैसा दो, मेरा समर्थन लो, मेरी नदियों का पुल बनाओ, मेरा समर्थन लो। तो बोलिए वोट आपने भी दिया था, हमने कुर्बानी दी थी, मेरी बात नहीं उठ पाई। अख्तुल ईमान को वोट दीजिएगा तो अख्तुल ईमान फिरका परस्तों को हराएगा भी, आपकी बात उठाएगा भी, और फिरका परस्तों के खिलाफ जो हुकूमत बनेगा उसका साथ भी देगा और आपको हक और हिस्सा भी दिलाएगा। तो अब डर कहाँ का आपका है, इसलिए आपके दिलों में अब कोई डर और भय नहीं रहना चाहिए। ये चंद जरूरी बातें थी आप लोगों ने इसमें। नौजवानों थोड़ी देर नौजवानों, मैं तो समझता हूं कि जली हुई ईंट की तरह आप लोगों ने इस महफिल को आज कामयाब किया है। अल्लाह तबारक तआला आपके दिलों को मजबूत कर दीजिए। खाने का नज़्म है मेरे भाई, मेजबान की बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे यहाँ जो नम पानी तैयार हुआ है वो